हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिमिलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, यानी जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ या काम किया जाता है वो एक समान होता है, वो इंटर रिलेटेड होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। मोस्टली 3 किस्म के सेक्टर्स होते हैं। इसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं या एग्रेरियन सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है टेरिशरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। फिर टेरिशरी सेक्टर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा होता है क्वाइनरी सेक्टर। तो अब हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, जैसे हमारे पास लैंड, वाटर, वेजिटेबल्स या बिल्डिंग मटेरियल, जो भी हम ज़मीन से डायरेक्टली इसलिए निकालते हैं। यानी यहाँ पर जो भी कांटेक्ट रहता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्ट होता है। यहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्स में मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है। यहाँ सीधे चाहे कोई भी सामान हो वो नेचर से उठाया जाता है, पिकअप किया जाता है। इसमें मोस्टली आते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़। हंटिंग और गैदरिंग आपको पता है। पेस्टोरल एक्टिविटीज़ होता है जैसे भेड़ बकरी पालना, जैसे मवेशी पालना। तीसरा हमारा आता है फिशिंग, फॉरेस्ट्री यानी पेड़ काटना या लगाना। ये हमारा किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि हम यहाँ सीधे नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। माइनिंग चूंकि हम डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं, इसीलिए इसको भी प्राइमरी सेक्टर में ही डाला गया है। हालांकि इसमें गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, बल्कि यहाँ हम डायरेक्ट नेचर से वो चीज़ें या मिनरल जो भी हम माइनिंग में करते हैं वो हम निकालते हैं, इसीलिए इसको भी कहाँ रखा गया है? प्राइमरी सेक्टर में। तो जो भी लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं? क्योंकि इनका आउटडोर नेचर का काम होता है। इनको ज़्यादातर काम कहाँ करना पड़ता है? ज़मीन पर काम करना पड़ता है, नेचर के साथ काम करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। तो दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। यहाँ पर जो भी नेचर से हमने चीज़ लाई, जो भी नेचुरल रिसोर्स हमने ऑब्टेन किया ऑब्टेन बाय प्राइमरी एक्टिविटी, उसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। यानी अगर हमने लोहा ज़मीन से लाया, लोहा नहीं चूँकि वो और होता है, उसको मिनरल में या किसी भी फिनिशेबल आइटम में बनाने का काम जो जिस सेक्टर को होता है उसी को हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादातर क्या काम होते हैं? एक तो पहला, जो भी नेचुरल रिसोर्स हमारे पास आया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें वैल्यू एडिशन, उसके प्रोसेस में ऐसी कुछ चीज़ें करना जिससे उसका सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, या कंस्ट्रक्शन करना। इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है। क्योंकि ये इंडोर काम ही करते हैं, इसलिए इनको ब्लू कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। तो तीसरा हमारा है टेरिशरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी इसमें सर्विसेज दी जाती हैं। इसमें इंक्लूड बोथ होता है, प्रोडक्शन भी और एक्सचेंज भी। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पर नहीं होता, उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है। तो इसमें जो भी सर्विसेज आती हैं उनको कंज्यूम किया जाता है। प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। इसमें ट्रांसपोर्ट का जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है वो इसमें आ जाता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इसमें आता है। क्यों आता है? क्योंकि इससे जो भी डिस्टेंस है उनको ओवरकम किया जाए। जो भी लोग टेरिशरी सेक्टर में होते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिहाज से अगर हम देखें, कोई ड्राइवर अगर है तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा, और अगर कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है तो वो भी सर्विस सेक्टर में ही आएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, या इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन इसके और भी 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है क्वाटरनरी सर्विस या क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी
सेक्टर में ज़्यादातर लोग ऑफिस बिल्डिंग्स में काम करते हैं या एलिमेंट्री स्कूल्स में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम करते हैं, ऑफिस में, थिएटर्स में, अकाउंटिंग बिल्डिंग्स में या ब्रोकरेज फर्म्स में ये लोग काम करते हैं। और ये सारा किस में आ जाता है? क्वाटरनरी सेक्टर में। क्योंकि क्वाटरनरी सेक्टर में आने के लिए बंदे के पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, एक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस सर्विस में आने के लिए और यहाँ पर अपनी सर्विस देने के लिए। तो टेरिशरी सेक्टर का दूसरी एग्जांपल है क्वाइनरी एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, जो भी लोग क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, सबसे पहले वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, वो मोस्टली पीएचडी कर चुके होते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। वो पुराने जो भी आइडियाज़ हैं उनको उनसे इंटरप्रिटेशन लेकर उनके बारे में रिसर्च करके वो नए आइडियाज़ बनाते हैं। जो भी डाटा उनके पास होता है उस डाटा को इंटरप्रेट करके उनको बार बार पढ़ के वो नए टेक्नोलॉजीज़ और नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। इसीलिए इनको गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं या गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं। इसमें मोस्टली हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से, जैसे जनरल सेक्रेटरी होते हैं या रिसर्च साइंटिस्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स रहते हैं। क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं, इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है? क्वाइनरी सेक्टर में।